ऑपरेशन सिंदूर और सिंध ताश माहे की एकतरफा मुअत्तली गैर कानूनी करार, भारत से अहम सवालात के जवाब तलब। अक़वाम मुत्तहिदा ने सवाल उठाया कि क्या भारत के पास अपने लगाए हुए इल्ज़ामात का कोई सबूत मौजूद है? क्या भारत ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल की वजह से इंसानी ज़िंदगियों के नुकसान का अजाला करेगा और इस पर माफ़ी मांगेगा? क्या सिंध ताश माहे की जिम्मेदारी अदा करेगा? पाकिस्तान के कानूनी हकूक़ और बुनियादी इंसानी हकूक़ की पासदारी कैसे की जाएगी? क्या भारत सिंध ताश माहे की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की शिकों की पासदारी का इरादा रखता है? कश्मीरियों को हक़ खुरादियत देने के लिए भारत क्या इक़दाम उठाने का इरादा रखता है? 60 दिन में जवाब फराहम किए जाएँ। रिपोर्ट भारतीय जवाब के साथ वेबसाइट पर आवेज़ा की जाएगी, ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भी पेश होगी। भारत की जानिब से सिंध ताश माहा मुअत्तल करने पर अक़वाम मुत्तहिदा की कड़ी तनकीद। खुसूसी माहिरीन की रिपोर्ट में भारतीय एकतरफा इक़दामात पर सख्त एतराज़ात आयद। रिपोर्ट में कहा गया है कि पानी को सियासी या मुआशी दबाव का आला नहीं बनाया जा सकता। पानी के बहाव में रुकावट या इसकी धमकी करोड़ों पाकिस्तानियों के बुनियादी हकूक़ मुतासिर करती है। पानी, खुराक, रोज़गार, सेहत, माहौल और तरक्की के हकूक़ इस फैसले की ज़द में आते हैं। कोई फरीक एकतरफा तौर पर सिंध ताश माहे को मुअत्तल नहीं कर सकता। तनाज़ात का हल माहे में दर्ज तस्वीये के तरीक़ेकार के तहत होना चाहिए। मुबैयना इल्ज़ामात को अभी माहे की खिलाफ वर्जी बनाना कानूनी तौर पर गैर मुतल्लका है। भारत पानी में रुकावट से पैदा इंसानी हकूक़ की पामाली और नुकसानात रोकने के लिए अमली इक़दामात वाज़ेह करे। भारतीय इक़दामात से जनूबी एशिया में अमन को शदीद ख़तरात लाहक। पाकिस्तान की सलामती, मईशत और लोगों की ज़िंदगी के लिए ख़तरा करार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का गैर मुल्की सफारतकारों से खिताब, कहते हैं भारत का पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना वाज़ेह मिसाल है। कृष्ण गंगा नगले जैसे मनसूबे संगीन खिलाफ वर्जियों के सबूत हैं। 25 अप्रैल को सिंध ताश माहा एकतरफा तौर पर मुअत्तल किया गया। पाकिस्तान को खुश्क साली और सैलाब के खतरात से दोचार होना पड़ा। भारत की जानिब से तनाज़ात के हल से फरार, आलमी क़वानीन की नफ़ी है। 9 मई को क्लब चौक GOR गेट पर हमले का ट्रायल मुकम्मल, फैसला सुनाया जाएगा। ATC लाहौर ने कोट लखपत जेल में मुकदमे का ट्रायल किया। डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत तमाम 33 मुल्ज़मान के हक़ी बयानात कलमबंद किए गए। मजमूई तौर पर 56 गवाह ने बयानात रिकॉर्ड करवाए। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज सीमा और दीगर मुल्ज़मान में शामिल। ट्रायल में 4 मुल्ज़मान को इश्तिहारी करार दिया गया। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की सिफारिश पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डी नोटिफिकेशन की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में वज़ारत कानून और इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर डी नोटिफाई कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तारिक महमूद जहांगीरी की बतौर जज तैनाती का लदम करार दे दी थी और जज के अहदे से हटाने का हुक्म दिया था। LDA को नासिरबाग पर पार्किंग प्लाजा बनाने से कबल 100 बार सोचना चाहिए था। नासिरबाग में दरख्तों को काटने और इसकी शनाख्त को ख़राब नहीं होने देंगे। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक और माहौलियाती आलूगी के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान अदालत के रिमार्क्स। जस्टिस शाहिद करीम ने करार दिया, चंद ही तारीख़ी अहमियत के मकामात रह गए हैं, इनकी हिफाजत करेंगे। ऑरेंज लाइन और मेट्रो ने हमारे तारीख़ी विरसे को ख़राब किया। अदालत ने सिविल सोसाइटी की शख्सियात को नासिरबाग प्रोजेक्ट के जायजे की हिदायत कर दी। फैसलाबाद में हनी ट्रैप के जरिए ज़्यादती का मुकदमा दर्ज करवाने वाली खातून गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा ने शहरी के खिलाफ ज़्यादती का इल्ज़ाम लगाकर मुकदमा दर्ज करवाया। खातून ने बाद में लेन देन के बाद अदालत में मुलजिम के हक़ में बयान दे दिया। ज़्यादती का इल्ज़ाम लगाने के बावजूद खातून ने मेडिकल भी नहीं करवाया। पुलिस ने हनी ट्रैप के इल्ज़ाम के तहत मुकदमे दर्ज करके खातून को गिरफ्तार कर लिया। कराची में डंपर की गफलत से एक और हादसा। बल्दिया रेस कोर्ट में डंपर की कार को टक्कर, कार सवार शख्स जहाँ बहक। शनाख्त 35 साला ज़ियाउल्लाह के नाम से हुई। लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई।